नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पे। और आप सभी को एक नए अपडेट के साथ, हालांकि इसमें नया तो कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो आपको बिहार सीएचओ के बारे में हमने कई बार पिछले 2-3 वीडियो में हमने आपको बिहार सीएचओ का करंट स्टेटस क्या है वो हमने आपको बताया है। फिर भी हमारे पास बिहार सीएचओ को लेकर के बहुत से क्वेरीज आते हैं। तो बिहार सीएचओ का लिंक कब एक्टिव होगा? सर, बिहार सीएचओ का जो लास्ट डेट है वो आपका 21 जुलाई है, उसके बाद हमने अभी फॉर्म नहीं डाला है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि सर हमारे फ्रेंड ने तो ऑनलाइन भी कर दिया, हम कहाँ करें, लिंक नहीं है। तो हमने कहा भाई उनसे मांग लो आप, जो कह रहा है कि हमने कर दिया। तो तमाम तरह के लोग आपको मिलेंगे और तमाम तरह की बातें जो है देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। इतना बड़ा ग्रुप है तो कहीं ना कहीं से भटके हुए लोग पहुँच ही जाते हैं, सर बिहार सीएचओ का क्या हुआ। ठीक है, तो हम ऐसे चाह नहीं रहे थे, क्योंकि एक ही बात को आप क्या बताओगे, कितनी बार बताओगे। लेकिन फिर भी कई प्रकार के प्रश्न आने के बाद जो है लगता है कि नहीं, एक बार हम अपडेट दे देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें कुछ नया अपडेट नहीं है। जो आप अगर पिछला वीडियो मेरा आपने देखा होगा तो हमने उसमें क्लियर कर दिया था कि इस तरह की बातें है सामने। जब तक वो बातें क्लियर नहीं होती है तब तक आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। बस उससे हम एक ही बात कहेंगे कि बिहार सीएचओ कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, बिहार सीएचओ अगर 4500 की बात करें तो ये कैंसिल नहीं हुआ है, यह सिर्फ होल्ड है। यानी कि इसे अभी होल्ड रखा गया है। क्या कारण से होल्ड रखा गया है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आपको पता है शिक्षा विभाग ने एक बेहतरीन काम किया है। आरक्षण पॉलिसी को रहते हुए भी, होल्ड पे रहने के बाद भी वो उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग को भी लेना चाहिए। तो क्या कुछ बात है, हम आपको इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको बिहार सीएचओ से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके माइंड में आता है तो वापस आपको नहीं आएगा। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो आपको पता होगा कि बिहार में जो 75% आरक्षण देने की बात कहा गया था, उसे पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक है, यानी कि पहले जो 50% के आरक्षण थे उसे ही लागू करने के लिए सरकार को निर्देश दिया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या रहा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सबसे बड़े अदालत में जाकर के उन्होंने एक पिटीशन लगाया कि हमने लोगों को हित के लिए, जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उसके हित के लिए हमने आरक्षण को बढ़ाया था, ताकि बिहार के लोगों को सुविधा मिल सके। क्योंकि आपको पता है बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसके कारण लोग मोस्टली गवर्नमेंट जॉब पे आश्रित है। इसके कारण सरकार का यही एक मंशा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार के लोग बिहार के सरकारी नौकरी में लगे। इसके कारण आपने देखा होगा जातिगत जनगणना हुआ था, और जातिगत जनगणना के आधार पे जो आरक्षण का दायरा था वो बढ़ा करके 75% कर दिया गया। ठीक है, तो इस मामले में अब बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार का अभी हम वीडियो बना रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं मिला, जिसके कारण से लिंक ना ही एक्टिव हो रहा है, ना ही कैंसिलेशन का कोई नोटिस नहीं आया, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट को किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं मिल जाता। इसमें दो चीजें हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि या तो सरकार को 50% के आरक्षण पे मानना पड़ेगा, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से अलाउ हो जाता है तो 75% के आरक्षण से होगा। कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा, चाहे 50% से आए या फिर 75% से आए। लेकिन क्या है ना कि विभाग अपने अंदर जो भी वैकेंसी देने वाली थी उसको सबको होल्ड कर। आप यहाँ पे देखिए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में अटक सकती है 4,78,4,78,000 नौकरी जो आने वाला था अलग अलग विभागों में, वो सब रुक गया है। यही कारण था। आप कारण को समझिए क्या कारण है, इसीलिए आपको लिंक देखने को। ठीक है, अब इससे जुड़ी एक और बात हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या अपडेट था कि देखिए 3 जुलाई एडमिशन लेने के लिए 2 जुलाई का है एक्चुअली, और ट्यूसडे था, ट्यूसडे का है जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया था। और उस न्यूज में कहा गया था कि विदिन 2 यानी अगर हम जुलाई से बात करें 2 वीक होता है, लगभग 17-18 जुलाई का समय उनको दिया हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिए, दो तरह से कर गवर्नमेंट वुड लाइकली टू कम अप फॉर हियरिंग प्राइवेट कॉलेज, सुप्रीम कोर्ट विदिन दोनों में एडमिशन लेने का तरीका थोड़ा अलग है। 1 से 2 सप्ताह में जो है हियरिंग करवाया है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई अपडेट इससे रिलेटेड नहीं। कुछ लोग हमको लिंक भेजे थे कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को जो है झटका लगा है, तो वो जो न्यूज आप देख रहे होंगे वो दूसरा मैटर है। उसमें क्या था, कुछ ऐसी जातियां थी जो कि यूपीसी नीति पहले उसे एससी में डाल दिया गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर दिया। तो ये दूसरा मैटर है ना। और ये जो मैटर पे जिसपे की वैकेंसी जो की हुई है, यह जो है आपका रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के। मेरिट लिस्ट बात को समझ गए। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्या रहा कि अभी शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती 3.0 यानी कि TRE बहुत ज्यादा पॉपुलर है, या बोल रहे उसका एग्जाम जो है अभी होने वाला है। और उस एग्जाम में बीपीएससी की तरफ से क्या कहा गया है कि हम सिर्फ अभी एग्जाम ले लें। कॉलेज कुछ आपको एडमिशन जो कि आपको पता है कि लीक हुआ था क्वेश्चन बीपीएससी का शिक्षक भर्ती का। लीक होने के बाद इसको री एग्जाम करवाया जा रहा है, तो इसमें नए रोस्टर पे ही इसका भी होना है। बीपीएससी ने क्लियर किया है कि हम आपका
एग्जाम ले लेते हैं, लेकिन रिजल्ट हम तभी देंगे जब आरक्षण के मामले में रिजल्ट हम तभी देंगे जब आरक्षण के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जो निर्देश देगी उस हिसाब से परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि अगर सरकार कहेगी कि 50% पे ही किया जाए तो 50% के अनुसार रिजल्ट दिया जाएगा। अगर 75% के लिए कहा जाए 75% के रूप में रिजल्ट दिया जाए, है ना? तो फिलहाल क्या करेगा शिक्षा विभाग की एग्जाम लेगा 4 साल के लिए बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग डिग्री यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उस पर राज्य सरकार के निर्देश पर निर्देश निर्भर 10 करेगा। लाख रुपए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो भी डायरेक्शन मिलेगा उसके आधार पर राज्य सरकार जब निर्देशित करेगा विभाग को कि आपको इस तरह से भर्ती को पूरा करना है, उस हिसाब से कोई भी विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उस रोस्टर को फॉलो करेगा। के फील्ड में अच्छा रहा है और उम्मीद है सारे भविष्य में विभाग के जो रहेगा। रोस्टर हैं कोरोना आने के बाद इस फील्ड में जॉब का मिलने का बहुत आसान हो चुका है। बीएससी करने के बाद यह 65% आरक्षण का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट से निर्णय आने के बाद बिहार सरकार का जो निर्देश आयोग को प्राप्त होगा उसी अनुसार रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद ही चौथे चरण की शिक्षक भर्ती का जो है आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये तो शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, हम सिर्फ आपको यह दिखाने आए हैं कि आप आरक्षण को लेकर के बात को समझें कि आरक्षण का मामला जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक विभाग जो है इस पे सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बिहार सरकार पहुंची हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई होती है, जैसे ही डायरेक्शन मिलता है, तो आप लोगों को